पेड़ से प्यार करते हैं तो आपका जो सोल है ना, इंटरपर्सनल है, अपने आप से चेंज होने लगता है, क्योंकि आप और जब वो इमोशनल होता है तो उसका विश्वास बदलने लगता है, उसका संकल्प बदलने लगता है। और सोसाइटी में आज जो पहले सोसाइटी थी वो फिजिकल सोसाइटी थी, आज की जो सोसाइटी है वो डिजिटल सोसाइटी है। पर्यावरण को लेके इतनी बड़ी कदम उठाया है उन्होंने, पदयात्रा स्टार्ट किया है। तो आशुतोष जी, आपने बताया एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में कि वो अगर बच्चों के बीच कैसे डेवलप होगा, अगर वो इन्वायरमेंट को लेके ये कदम उठाते हैं, उनका कंसर्न कैसे डेवलप होगा। तो आपके हिसाब से इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? मैंने बोला कि इफ़ यू लव ए ट्री यू विल बी मोर ब्यूटीफुल देन दिस। अगर आप किसी पेड़ से प्यार करते हैं तो आपका जो सोल है ना, इंटरपर्सनल है, अपने आप से चेंज होने लगता है, क्योंकि आप इमोशनली उससे अटैच होते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि शादी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बच्चे से 10 साल की एज में पेड़ लगवा दिया जाए तो पिता बन सकता है, किसी लड़की से अगर पेड़ लगवा दिया जाए तो माँ बन सकती है, क्योंकि उसका इमोशन टच उसके साथ जुड़ जाता है। और जब वो इमोशनल होता है तो उसका विश्वास बदलने लगता है, उसका संकल्प बदलने लगता है। जब वो 18 साल का होता है और जब वो देखेगा कि मैंने 10 साल पहले पेड़ लगाया था और 8 साल के बाद जो पेड़ के फल को खा रहा होगा, तो उसका विश्वास बदल चुका होगा, उसका संकल्प बदल चुका होगा। और जैसा उसका संकल्प, जैसा उसका विश्वास बदलेगा, उसी चीज़ को लेकर सोसाइटी को लीड करेगा, सर्वाइव करेगा। और मुझे लगता है जब 18 साल आप हो जाएँ तो आपके अंदर कम से कम कुछ नहीं तो डिसीजन लेने की क्षमता हो जानी चाहिए। क्योंकि जब हम गुरुकुल की बात करते हैं 2500 साल पहले, तो 2500 साल पहले हमने इंडिपेंडेंसी की बात कर ली थी। चाणक्य काल में हमने इंडिपेंडेंसी ला के रख दी थी। उस टाइम गुरुकुल में बच्चा 5 साल का जाता था, 14 साल की एज में वापस आता था, उसका वो कंप्लीट पैकेज बन के आता था। 13 साल की एज में, 14 साल की एज में सोसाइटी को भी अपना और अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए नेतृत्व करने लगता था। उसके बाद हर चीज़ की पावर होती थी। आज जो बच्चा है वो 18 साल की एज में जब होता है, उसको पता ही नहीं होता उसको क्या करना है। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, उससे पूछा जाए बेटा क्या करना है, सोचेंगे इसके बाद। कारण ये है कि उसके पास वो चीज़ है ही नहीं, वजह नहीं है। शायद वो सोसाइटी है, फैमिली है, उसकी वजह है। आज उसको कहीं ना कहीं एक वजह देनी पड़ेगी, एक विश्वास देना पड़ेगा, एक संकल्प देना पड़ेगा, और संकल्प के साथ उसको आगे बदलने के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो सोसाइटी है। सोसाइटी जैसा आप देखते हैं आज को वैसा बन जाते हैं। और सोसाइटी में आज जो पहले सोसाइटी थी वो फिजिकल सोसाइटी थी, आज की जो सोसाइटी है वो डिजिटल सोसाइटी है। हम 8 घंटे 8.5 घंटे मोबाइल के ऊपर रहते हैं। हम जो चीज़ पूरे दिन में देखते हैं, हम 3 घंटा बच्चा अपने घर पर रहता है, 21 घंटा सोसाइटी की आइडियोलॉजी पर काम करता है। तो जैसी सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं वो वैसा बनता जा रहा है। इसलिए सोसाइटी में जो लोग हैं उनको इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और जिम्मेदारी उठा के अच्छे कंटेंट को लाना पड़ेगा, तभी समाज बदलेगा, तभी युवा बदलेगा। और जब युवा बदलेगा, देश का नेतृत्व करेगा, उस देश को बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रुकी जा सकती। इसलिए उसका बदलना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। 900 गांव हो चुके हैं और 3 स्टेट के बाद चौथा स्टेट चल रहा है, जिसमें मैं 450 से ज़्यादा वृक्ष प्लांट कर चुका हूँ। 57 स्कूल में सेमिनार्स कर चुका हूँ। इसमें यूथ को कनेक्ट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि बेटा सबसे पहले अगर कुछ बचाना है तो अपनी रियलिस्टिक चीज़ें बचानी है जो नेचर है। क्योंकि 5 मिनट की ज़िंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ें हमें नेचर देता है। और आज जिस तरीके से क्लाइमेट की स्थिति है, जिस तरीके से लगातार हम क्लाइमेट को खत्म करते जा रहे हैं, जिस तरीके से भारत की पॉपुलेशन एक्सपांड करती जा रही है, जिस तरीके से लगातार कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, अगर ऐसे करते रहे तो आने वाले 2050 तक पानी की तरह ऑक्सीजन को पैक करके बेचा जाएगा। जो बेचेगा सर उसकी तो ज़िंदगी सही रहेगी, लेकिन जो खरीदेगा उसकी स्थितियाँ बहुत खराब हो जाएंगी। उसको लेके यूथ के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है। और 1000 स्कूल में मैं सेमिनार्स कर रहा हूँ, सेल्फ फंडेड होकर 10,000 ट्रीज प्लांट कर रहा हूँ। 21 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री से मिल रहा हूँ, वहाँ के राज्यपाल से, वहाँ के पर्यावरण मंत्री से मिलते हुए 21 राज्यों के जितने भी जिला अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करते हुए शिक्षा व्यवस्था के साथ इसको जोड़ने की मांग की जा रही है। अगर इसको शिक्षा व्यवस्था के साथ नहीं जुड़े, इसमें कभी भी रेवोल्यूशन नहीं ला सकते। रेवोल्यूशन लाने के लिए इसमें मैं एक ज्ञापन दे रहा हूँ। ज्ञापन में मांग किया जा रहा है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के बीच में इसको कंपलसरी किया जाए। अगर क्लास 12 से लेकर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक इसमें कंपलसरी नहीं किया तो कभी भी इसको लेकर रिकवरी नहीं कर सकती। इसमें डिमांड मेरी है, जब हमारा सत्र स्टार्ट हो तब बच्चों को, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, बच्चों को एक पेड़ प्रोवाइड कराए। तो बच्चा पेड़ लगाए, उसकी फोटो सबमिट करे स्कूल के अंदर। और जब एनुअली हमारा सत्र खत्म होने वाला होता है, वो कितना बड़ा हो गया उसकी फोटो सबमिट करे, इसके बिहाफ पर उसको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। अगर ये करने में कामयाब हो पाए, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे इस टाइम 3 करोड़ के आसपास, 3.5 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। हर साल हम 50 लाख पेड़ लगाने में कामयाब हो पाएंगे। और पूरे देश की बात करें तो 20 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाने में कामयाब हो पाएंगे। हमने 10 साल भी पेड़ लगा दिया तो हम 200 करोड़ पेड़ लगा देंगे। और जिस तरीके से हमारा पेड़ कट रहा है उसकी रिकवरी रेट बना पाएंगे। और हमने 50% भी बचाया तो 100 करोड़ पेड़ बचाने में कामयाब हो पाएंगे। शायद आने वाले 2050 को कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक बचा पाएंगे। उसको लेके काम करने की बहुत जरूरत है। और अगर नहीं करिए तो कोविड जैसी बहुत महामारी आएगी, और ऐसी महामारी आई तो लोग मरेंगे और 75% लोग मरेंगे जो आज बेगुनाह है, जिनको समझ नहीं है, जिनकी
कि जो इलिटरेट हैं, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है, उनके पास एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, उनका एजुकेशन इंफ्रा अच्छा नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसको लेके स्थितियाँ बहुत ख़राब है। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जितने मेरे व्यूअर हैं उनको बोलना चाहूँगा कि ब्लेम करने से कोई काम नहीं चलेगा, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। और 55% का यूथ पोटेंशियल है भारत के अंदर, जो नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट है, उन यूथ को यूज़ करने का टाइम है। अगर हमने सिर्फ यूथ को यूज़ कर लिया तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। कहते हैं कि इफ़ यू लव ए ट्री यू विल बी मोर ब्यूटीफुल देन बिफोर। अगर आप किसी पेड़ से प्यार करते हैं तो आप पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। तो आज युवाओं को कहीं ना कहीं पेड़ की तरफ लेके जाने की जरूरत है, उनको लगाने की जरूरत है। और उसको लगाने के लिए उनके घर वाले जितने भी हैं उनको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, अपने यूथ के, अपने बच्चों को कहीं ना कहीं इंस्पायर करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। और अगर क्लास बच्चे से अगर हमने पेड़ लगवा दिया और उसने काम उसको पालना शुरू कर दिया तो उसका इंट्रापर्सनल चेंज होगा। आज अगर हम बात करें सोशल मीडिया के ऊपर, हमारा जो कंजम्पशन रेट है यूथ का वो 7 घंटे, 7.5 घंटे, 8 घंटे पहुंच चुका है। 2018 की बात करें, हम 3 घंटे, 2.5 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिवली रहा करते थे। आज हम 2 GB डेटा कंजम्पशन कर रहे हैं पर डे का। उससे 7 घंटे, 8 घंटे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, नाच रहे हैं। 55% का यूथ पोटेंशियल नाचे जा रहा है, उसको पता नहीं है उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसी चीज़ को लेकर, उसी जिम्मेदारी को लेकर, उसी चीज़ को बदलने के लिए 0.1% का रेवोल्यूशन लाने के लिए मैं खुद को फिलहाल सभी चीज़ों से छोड़कर, अपनी जॉब वगैरह, नौकरी वगैरह सारी चीज़ छोड़, मैं 10,000 किलोमीटर की वंदे भारत पद यात्रा कर रहा हूँ, जो सेल्फ फंडेड है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आशुतोष पांडे है और फिलहाल मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उसके पहले 7 साल से मैं दिल्ली रहा, फिर कुछ टाइम जयपुर रहा, और वहाँ पे रहते हुए मैं पिछले 7 साल से शिक्षा विभाग में काम कर रहा था। सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लीड किया करता था। वहाँ से थोड़ी सी अवेयरनेस आई और वहाँ से लगा कि कहीं ना कहीं आज सोसाइटी को बदलने की ज़रूरत है। और जब मैं बड़ा हो रहा था मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मुझे इस देश में रहना नहीं, इस देश के लिए, इस भारतवर्ष के लिए कुछ ना कुछ करना है, इस भारत माँ के लिए कुछ करके जाना है। और आज उसी चीज़ को लेकर फिलहाल अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, अपने संकल्प को, अपने विश्वास को लेके पूरे देश की पैदल यात्रा कर रहा हूँ, जिसमें पूरे देश के युवाओं से, माताओं से, बहनों से, भाइयों से, सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आइए मेरा संकल्प में मेरा हाथ बढ़ाइए, क्योंकि आज आपको इस देश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिलहाल मैं एक ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आप सभी के प्यार और विश्वास की बहुत जरूरत है।